हेलो दोस्तों, निफ्टी के आज क्रैश एंड रिवर्सल के बाद हम लोग ये जानने वाले हैं कि निफ्टी बाजीगर बनेगी कि नहीं बनेगी। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था कि हमें देखना होगा आने वाले टाइम में कि क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ से बाजीगर बन सकते हैं। बाजीगर मतलब कि वो चीज़ होती है जैसे कि आपकी सिचुएशन है कि आप हारने वाले हैं लेकिन आप विनर होते हैं। फाइनली जो है आप जाके विनर होते हैं। तो जिस ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं, फाइनली वो ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और अगर आएगा तो किस लेवल के ऊपर हमें बाई करके चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो स्टील 42,000 के पास है, 41,995। और जो सपोर्ट है वो है 40,775 का। अभी आज आपने देखा कितना मैजिकल मूव हुआ। कल हमने एसटीबीटी लिया था, एसटीबीटी के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग का भी अपडेट दिया। अब कई लोग क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल का वेट करते हैं। देखिए कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लेवल का वेट नहीं कर रहे हैं। जब आप देख रहे हो कि सामने से मार्केट निकल रहा है तो बुक कीजिए। मैंने मल्टीपल टाइम बोला है दोस्तों कि इसके बाद अगर फिर से दिख रहा है कि गिर रहा है तो फिर से एंट्री कर लीजिए। लेकिन पहली बार अगर आप बीटीएसटी एसटीबीटी लेके गए हैं तो पहली बार में आपको कैसे भी करके बुक करना है। अभी आपने देखा कैसे जो है शानदार रिकवरी हुई। और ये जो पुल बैक ट्रेड था मॉर्निंग में हम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बहुत लोगों के इरिटेटिंग मैसेज आ गए, उनको अपडेट चाहिए था, इनकी वजह से जो मौका सारा मिस हो गया। फाइनली हमने एक टॉप पे जो है सेल दिया निफ्टी में, इंडेक्स में, और उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में भी था। और उसके बाद फिर बाद में हमने एक्सपायरी के लिए एक बॉटम बाई भी दिया कॉल ऑप्शन का, जो कि 17,950 की कॉल ऑप्शन थी। बहुत ही बेहतरीन मूव दी। 60-65 जो भी रेंज थी जिसकी भी लेने की, वहां से लेके 115 तक गई। हमारा जो बाइंग एरिया था, बेस्ट एरिया, वो 50 रुपये था। और अकॉर्डिंग टू कैश लेवल जो भी आ रहा था वो 60 से 50 के बीच में आ रहा था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 5-10 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ में आता है, आपको क्लियर चीज़ आ रही है तो आप बाई कर लो, नहीं आ रही है तो आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसे नहीं सीखोगे तो आपको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। अब हमें बेसिकली कल क्या करना है दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखिए जिस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो है रिकवरी हुई है, काफ़ी अच्छा मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर भी अभी एक बॉक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया ऐसे। यहाँ पे एक बॉक्स के इनसाइड जो है बॉक्स यहाँ पे जस्ट कंप्लीट होने को है। यहाँ तक हो सकता है कि मूव आपको आती हुई दिखाई दे, क्योंकि अभी जस्ट आज एक दो फेज में जो है बैंक निफ्टी ने या मार्केट ने कहेंगे तो इसने मूव लिया। अब इस तरीके से अगर ये करते हुए और इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी यहाँ से बाजीगर वाला ट्रेड जो है बन जाएगा। अगर इतना भी नहीं जाता है तो हमारा जो काम है वो हो चुका है। एक मूव आ चुका है तो प्राइस एक्शन यहाँ से कंप्लीट है। जैसे ही 41,200 का लेवल टूटेगा, पहली बार में आपका 41,500 और 500 के बाद 800, ये दो है मूव होगी आने वाले टाइम के लिए। तो आपके पास लेवल क्लियर कट निकल गए। अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए दोस्तों, 41,200 के ऊपर निकलता है मार्केट तो हमें लॉन्ग करना है। अगर गैप अप हो गया 41,300 350 हो गया तो एक जरूर छोटा सा जस्ट नीचे जो है करेक्शन देगा हल्का सा, उसमें एंट्री करके सवारी कर लीजिए। किसी भी कंडीशन में 41,000 के आपके एसएल बनेंगे। उसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट 41,500 और दूसरा टारगेट 41,800 प्लस जो होगा, जो कि 42,000 के नीचे ही होगा, ठीक है। पहली बार में 42,000 नहीं क्रॉस होगा, इतनी स्ट्रेंथ अभी बची नहीं है मार्केट में। अब जब तक ये लेवल यहाँ से अगर मार्केट देखेंगे तो एग्जैक्टली 41,225 230 के ऊपर बार बार मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है। तो जब तक 41,175 का लेवल या 41,165 का लेवल प्रॉपरली ब्रेक ना हो तब तक आप सेल नहीं करेंगे, आप वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। ये सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे पावरफुल स्ट्रेटजी दिख रही है और बहुत ही जो है क्लियर कट जो है यहाँ पे व्यू मिल रहा है। अगर हम लोग डेटा पे मूव करें, ऑप्शन चेन के डेटा को देखें एक बार के डेटा में क्या क्या हुआ है, तो चूंकि आज एक्सपायरी के फर्स्ट डे का डेटा है तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं आते हैं। मात्र 5 लाख के कॉल सेलर और 4,90,000 के करीब के आपके पुट सेलर हैं। तो 1 लाख जो है कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा हैं। इट में भी पॉसिबल कि वो बायर भी हों। अब यहाँ से देखेंगे तो 41,500 पे आज फ्रेश राइटर जो है काम किए हैं। 35,000 की जो यहाँ पे सेलिंग है और इसमें से डेफिनेटली कुछ बायर भी होंगे। 63,000 का कंप्लीट वाई जो है खड़ा है। अगर पुट साइड में देखेंगे तो पुट में कहीं भी जो है एक्टिविटी बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं दिखी है टोटल में। बाकी फ्रेश में तो एक्टिविटी दिखी है, ये पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। कंपेयर टू कॉल सेलिंग पुट सेलिंग अगर मिलाएंगे तो मोटा मोटी बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा जो है ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट डे वो वाले हैं जो दोनों साइड के मूव के जो है प्रीमियम को लिए हुए हैं। तो कल का जो लेवल होगा वही डिसाइड करेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद कल से हमें डेटा इसमें थोड़ा सा मिलेंगे जो कि बताएंगे। एनी हाउ जो
डे एंड पे इवनिंग के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक के करीब जो डेटा आता है एनएससी की तरफ से पार्टिसिपेंट वाइज, जिसको हम लोग डेली जो है ट्विटर पे शेयर करते हैं, कल भी शेयर किया था। अगर आपने कम्युनिटी टैब में नहीं, अगर आपने ट्विटर पे चेक किया होगा, पहले हम कम्युनिटी टैब पे जो है शेयर करते थे, लेकिन अभी सिर्फ ट्विटर पे चेक करते हैं। तो अगर आपने ट्विटर पे चेक किया होगा तो आपको जो है वो डेटा दिखेगा वहाँ पे कि किस हिसाब से वहाँ पे जो डेटा आता है। तो उस डेटा को देख के पता चल जाएगा कि किसने क्या पोजीशन बनाई हुई है। और चूंकि आज लाइव सेशन है, नाइट 9 PM ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे नाइट में, क्योंकि उस समय तक डेटा आ चुका होगा। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि फाइनल हमें किस हिसाब से जो है डायरेक्शन जो है मिल रही है। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे, बात करते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी का जो है यहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से जो है फॉर्मेशन हो रखी है और हमें निफ्टी में जो है क्या करना चाहिए। तो देखिए निफ्टी भी अगेन वही बाजीगर ट्रेड के लिए रेडी दिख रही है, लेकिन जब तक प्रॉपरली ट्रेड नहीं होगा दिए गए लेवल के ऊपर, तब तक हम उस टारगेट के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो 18,215 का रेजिस्टेंस है और 17,965 का जो है सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी आगे चल के देखते हैं कि इसका जो है आज किस हिसाब से जो है ट्रेड हुआ है। तो बड़ा ही क्लियर कट ट्रेड हुआ है, इसका कोई भी जो है डाउट नहीं है। सबसे पहले हमने गैप डाउन से शुरुआत की, फिर सडन जो है बिल्कुल स्पाइक आया। मेरे दिए गए रेजिस्टेंस 18,100 मार्केट ने रिवर्स किया, वहां से 18,000 तक ही आया। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बाई के लिए ट्रेड दिया था कि 18,000 पे जो भी आपने सेल किया उसको बाई कर लीजिए। एंड अगेन दूसरा जो यहाँ से लॉन्ग का बाई था वो हमने इनिशिएट किया, जो कि 17,950 की कॉल ऑप्शन थी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो देखिए बड़ा ही बेहतरीन जो है यहाँ पे बॉटम बना है 18,000 के ऊपर। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और जिगजैग मोमेंट आए, ये बेसिकली कंफर्मेशन होगा। और जैसे ही आपका मार्केट 18,065 55 तोड़ता है तो लॉन्ग फिर से करेंगे। उस समय पहले टारगेट आप 18,100 पे लेंगे, अगर 100 पे मार्केट रुकेगा तो बुक करना होगा, और 100 निकालेगा तो 175 तक होल्ड करेंगे। 18,175 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा। ठीक है, 18,175 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, जो कि 300 तक जो है जा सकता है दो राइड में। अगर 18,000 टूटता है डिसेसिवली तभी हम सेल करेंगे, अदर 18,000 पे पहले अब सेल नहीं करना है। ठीक है, जो टॉप सेल था करेक्शन जिसका मैं लास्ट 2-3 दिनों से बात कर रहा था वो हो चुका है, उसका बहुत नीड था क्योंकि मार्केट वन साइडेड जा रहा था। तो करेक्शन ऑलवेज हेल्दी जैसा कहा गया है। अब जैसे ही ये हमारी जो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ है इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, तो पॉसिबल है कि फिर से हम लोग 19,000 के टारगेट के लिए वर्क करेंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं, ताकि हम आपको आगे की जो अपडेट है वो बिल्कुल टाइम पे दे पाएं। अभी हम लोग निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है उसको भी देख लेते हैं कि निफ्टी में जो है किस हिसाब से पोजीशन आज बनी है, जो फ्रेश हमारी आज एक्सपायरी जो है स्टार्ट हुई है। तो 8,12,000 है टोटल कॉल सेलर और 8,10,000 टोटल पुट सेलर, यानी कि दोनों का डेटा बिल्कुल बराबर बराबर है। मामला बिल्कुल जो है तक्कड़ का यहाँ पे बना हुआ है। 58,000 टोटल कॉल वाई है 18,100 पे, और यही जो है नियरेस्ट में आपका एक रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। 18,000 पे सबसे ज्यादा जो है आपको यहाँ पे नियर में जो वाई दिख रहे हैं 22,000, और उसके पहले 18,000 पे जो है 89,000, मैं 18,050 दिख रहा था। 18,000 पे सबसे ज्यादा वाई है 89,000, और ये कंपेयर टू कॉल सेलर ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली पुट सेलर का जो कन्विक्शन यहाँ पे हाई दिख रहा है। और 89,000 यानी कि मोटा मोटी 90,000 बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। 6 डिजिट में जाने में देर नहीं लगेगा, मात्र 10,000 जो है और चाहिए, ये 1 लाख के करीब जो है पहुंच जाएगा। तो 18,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक ये नहीं टूटेगा 18,000 के पास आके बिल्कुल सेल मत कीजिएगा, कभी भी आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, और 18,100 के टूटते ही 18,200 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो डेटा भी दोस्तों यही इंडिकेट कर रहा है कि जो दिए गए मेरे लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट कंफर्म है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कंफर्म ट्रेड जरूर ले सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कल के 3 बेहतरीन स्टॉक। पहला स्टॉक है दोस्तों आज का, वो है एसआरएफ। एसआरएफ जो है रिजल्ट उसका मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन पे, जो निफ्टी वो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड, उस पर शेयर किया था। अच्छा रिजल्ट है, कमेंट्री अच्छी है। कल अगर ये 2570 को क्रॉस करता है, बेसिकली ये बाई नियर है, लेकिन ये बाई एबव है। मैंने बाई नियर यहाँ पे गलती से जो है टाइप कर दिया है, चूंकि ओल्ड टाइपिंग होगी। तो एसआरएफ जो है 2570 के ऊपर कल निकलता है तो बाई कीजिए 2546 के सेल से। क्लोजिंग आपकी जो प्रोविजनल आई है वो 2547 की आई है, थोड़ा सा घट के आया हुआ है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। एक अच्छा खासा जो है बॉटम आज बना है, तो कल अगर 4415 के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाई करेंगे। 4400 की क्लोजिंग है, 4400 का जो है एसएल होगा, जो क्लोजिंग है आज की वही एसएल होगा। 4415 निकालने के बाद इसमें तेजी जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर इकलौता एक सेल का स्टॉक है। कल का जो लेवल है 284, इसके नीचे सेल करेंगे, महज 3 रुपए का एसएल होगा। ऑप्शन के थ्रू इसमें ट्रेड कर सकते हैं एसएल,
और जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, कैश के अकॉर्डिंग, लेवल भी कैश के अकॉर्डिंग होगा। इसमें लेनी होगी 280 की पुट। एसएल मेंटेन कीजिएगा जब तक 287 ना क्रॉस करे पैक साइड में आके, तब तक आप प्रॉफिट को या जो भी आपका सेल कॉल चल रहा होगा उसको राइट कीजिएगा। एसएल इसी हिसाब से मेंटेन कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अगर ऑप्शन में चाहते हैं कि कितना एसएल लगाना है, उसके लिए आप जो हमारी नेक्स्ट एक ऑप्शन की जो क्लास आई है जिसको हम लोगों ने वेरी सुन अपलोड किया है चैनल पे, उसको आप देख के सीख सकते हैं कि कितने पॉइंट का ऑप्शन में एसएल बनेगा अकॉर्डिंग टू कैश लेवल। ठीक है, जैसे 3 पॉइंट का कैश लेवल है तो 3 पॉइंट के कैश लेवल में आपके 280 के पुट ऑप्शन पे कितने पॉइंट का, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 75 पैसे का, कितने पॉइंट का एसएल बनेगा वो आपको ये क्लास बता देगी। तो अगर आपने नहीं देखा है देख के सीख लीजिए, काफ़ी अच्छा जो है वर्क करता है, इसीलिए आपको दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए तो, और आज का जो लाइव सेशन उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। 9 o'clock सेशन है, इसमें दिए जाएंगे आपके सारे सवालों के जवाब। थैंक यू सो मच दोस्तों।